हरिओम। कल किसी साधक ने मुझसे पूछा था कि शुद्ध और पवित्र कैसे बने, क्योंकि हमारे सत्संग में तो मैं अक्सर ही बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ कि शुद्ध बनो, पवित्र बनो। तो कल उन्होंने मुझसे स्पष्ट ये पूछा कि शुद्ध और पवित्र बने कैसे। अच्छा प्रश्न है, सुनने में साधारण प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत असाधारण है। ये जिसने पूछा है बड़ी हिम्मत का काम किया है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न क्या पूछें। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न फिर सुन लो एक बार कि शुद्ध और पवित्र कैसे बने। तो इस प्रश्न का उत्तर कि शुद्ध और पवित्र कैसे बने, इससे पहले आप ये जान लो कि शुद्धता और पवित्रता है क्या। किसे कहते हैं पवित्रता? जब आप ये जान जाओगे, लेकिन आप एक प्रश्न फिर उठा सकते हो कि ये तो सरल सी बात है, ये तो सभी को मालूम है पवित्रता किसे कहते हैं, शुद्धता किसे कहते हैं। लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती ना, जैसे कल मैंने बताया आपको कि जो केले के पात में पात, पात में पात, वैसे गुरु की बात में बात, बात में बात। गुरु जिस एंगल से समझाता है ना, गुरु जिस दृष्टि से समझाता है, दिव्य दृष्टि से समझाता है गुरु। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य भाव दिया, जिससे दिव्य सोच का विकास हुआ। हमको भी सत्संग में दिव्य दृष्टि मिलती है। कोई तुमसे कभी पूछ बैठेगी कि बड़ा ज्ञान करते हो, देखा है परमात्मा ने, मिली तुमको दिव्य दृष्टि? खुनकी से बोलना, हनक से, हाँ मुझे मिली है, मुझे मेरे गुरु ने दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि मुझे परमात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। इससे बड़ी दिव्य दृष्टि क्या होगी? मुझे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे आभूषण में सोने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे बर्फ में जल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे जगत में जगदीश के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। यही तो दिव्य दृष्टि है। खुनकी से बोलना, हाँ गुरु तो मेरा रोज हमको दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि वही जो दिव्यता को देखे। और दिव्य कौन है? परमात्मा। तो ये भी बात समझ लो, कहीं डाउन ना होना। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञान का साधक होता है, वो खुनकी से चलता है, वो कहीं डाउन नहीं होता है। हम तो उल्टा चलने वालों में भी परमात्मा देखते हैं। बहू अगर कहना नहीं मानती, गुरु कहता है उसमें भी भगवान देखो, उसकी भी सेवा करो। बच्चे कहना नहीं मानते, भगवान गुरु कहता है उसमें भी भगवान देखो, भगवत भाव रखो। जो निंदा कर रहा है, गुरु कहता है उसमें भी। ये रोज के सत्संग में यही तो पक्का होता है। तो यही तो दिव्य भाव है, यही तो दिव्य दृष्टि है। भगवत भाव रखना ही या भगवान देखना ही तो दिव्य दृष्टि है। तो खुनकी से बोलना, हाँ हाँ और क्या, हमको दिव्य दृष्टि दिए। हमें सर्वत्र परमात्मा ही तो देखता है, दिखाई देता है। हमें भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। हमें मक्खन में दूध के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। हमें जल में, बर्फ में जल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। हमें घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। वैसे हमें जगत में जगदीश के सिवा कुछ नहीं दिखता है। ये बड़ा सकारात्मक भाव रखो अपने अंदर, कभी कमतरी का भाव ना लाना। तुमको वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो अर्जुन को प्राप्त हुआ। तुमको वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो जनक जी को प्राप्त हुआ। तुमको वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो राम जी को गुरु वशिष्ठ से प्राप्त हुआ। तो सब उनके समकक्ष हैं।
समतुल्य हैं। तो कभी भी कमतरी का भाव ना लाना। ऊंची कक्षा के विद्यार्थी हैं हम सब, ऊंची कक्षा के साधक हैं हम सब। सबसे वो जो बड़ी कक्षा है उसके साधक हैं हम लोग भैया। तो ये जो शुद्धता पवित्रता है, ये रोज हमको इसका आभूषण बना के गुरु पहनाता है। समझ होगी तो तुम उसको उत्तर दे दोगे। तो बातें चल रही थी कि आखिर शुद्धता पवित्रता है क्या। आपने अक्सर एक जब घर में पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो उनके मुख से सुना होगा। पूजा कराने से पहले जब वो सब बनाते हैं, अपना तैयारी करते हैं, और जब पूजा आरंभ करते हैं तो गणेश जी के मंत्र के बाद वो एक मंत्र और बोलते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरम शुचि। जो अपवित्र को पवित्र कर दे, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था में गतोपि वा, सभी अवस्थाओं में वो जो अपवित्र को पवित्र कर देता है वो क्या है। अगली लाइन में बताते हैं, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरम शुचि। जो पुंडरीकाक्ष यानी जो परमात्मा का स्मरण करता है वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो पवित्रता का दूसरा नाम हम परमात्मा भी जाने। परमात्मा ही पवित्र है, पवित्रता ही परमात्मा है। या स्मरेत, जिसने स्मरण भी कर लिया परमात्मा का, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य अभ्यंतरम, बाह्य अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं परमात्मा का स्मरण ही हमें शुद्ध कर देता है। परमात्मा का भाव, और गुरु तो हमें रोज परमात्मा के भाव से भरता है। गुरु हमें दिव्य दृष्टि रोज प्रदान करता है, उस दिव्यता के दर्शन रोज कराता है। तो परमात्मा ही एकमात्र पवित्र से पवित्र भाव है, परमात्मिक भाव, पवित्र से पवित्र। परमात्मा ही पवित्र से पवित्र है, परमात्मा ही सबको पवित्र कर देता है। भगवान श्लोक में बोलते हैं कि या स्मरित, खाली उनका शुद्ध हृदय से स्मरण ही पवित्र कर देता है। दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाएं क्या जरूर। दुई से हम पाक हुए, गंगा नहाए क्या जरूर। दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाएं क्या जरूर। दुई से हम पाक हुए। सबसे बड़ी अपवित्रता है द्वैत, दो का भाव। मैं सास ये बहू, मैं बहू ये सास, मैं मां ये बेटी, मैं बेटी ये मां, मैं पिता ये पुत्र, मैं पत्नी ये पति, मैं पत्नी ये पति, मैं पति ये पत्नी। ये तो द्वैत का भाव है। सबसे अपवित्रता इसी में है, देह भाव में, द्वैत के भाव में। कहता है दुई से हम पाक हुए। द्वैत भाई छुआछूत किस में? यदि कोई स्वीपर आपको छू गया तो आप कहते हो अरे अपवित्र हो गए। दो लोगों में ना, जब अकेले हो तो अपवित्र कैसे हो जाओगे। दुई से हम पाक हुए, गंगा नहाए क्या जरूर। जब पाक है तो गंगा नहाए क्या जरूरत है। और दिल में दिलवर मिल गया तो काबे में जाए क्या जरूर। द्वैत का भाव ही अपवित्रता लाता है, द्वैत का भाव ही चिड़चिड़ लाता है, द्वैत का भाव ही मन में खेचल लाता है, द्वैत का भाव ही निंदा स्तुति लाता है, द्वैत का भाव ही मान और अपमान लाता है, द्वैत का भाव ही तू मैं लाता है। जब अकेले हो तो तू मैं क्या करोगे। तो जब सर्वत्र अपना ही स्वरूप देखोगे, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही तो रूप है। तो हम किससे चिड़चिड़ करें, किससे खिटखिट करें, किससे खेचल लाए मन में। शुद्ध से शुद्ध भाव है आत्म भाव, पवित्र से पवित्र भाव परमात्मा भाव।
इधर भी परमात्मा, उधर भी परमात्मा। द्वैत मिट गया। जब दो का भाव मिट गया तो सारी अपवित्रता मिट गई। यहां आपको एक सुंदर सा दृष्टांत बताना चाहूंगा। एक बार एक गांव में कुआं था, एक ही कुआं था, सारे लोग गांव के उसी से पानी पीते थे। तो कुछ दिन से उस कुएं के पानी में बदबू आ रही थी, बहुत गंदी। सारे उपाय लोग कर रहे थे लेकिन बदबू जा ही नहीं रही थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुला के दिखाया कि भैया जो पढ़े लिखे थे, भैया क्यों बदबू आ रही है, समझो। आके शहर से लोगों को बुलाया, समझ ही नहीं पाए कोई। उन्होंने अपने उपाय तो बताए, ये दवा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन बदबू जा ही नहीं रही थी कुएं के पानी से। फिर भाई वैज्ञानिक बुलाए गए देश के कि देखिए, आके साइंटिस्ट को बुलाया गया, क्यों है बदबू आ रही, क्या कारण है पानी से, इतने उपाय कर रही है तब भी बदबू जा नहीं रही। साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने देखा अपने हिसाब से और समझ गए। उन्होंने जाते हुए बोला कि इसमें मरी हुई बिल्ली वो निकाल देना और 20 फुट पानी निकाल देना बाद में। अब उन्होंने गांव वालों ने आखिरी बात याद रख ली कि 20 फुट पानी निकाल देना कुएं से। पहली बात अनसुनी कर गए, सुन ही नहीं पाए, वो लोग बोल के चले गए। अब इन्होंने 20 फुट पानी निकाल दिया। पानी में फिर भी बदबू आ रही है। फिर उन वैज्ञानिकों को पकड़ा गया, साइंटिस्ट को, कि साहब अभी भी बदबू आ रही है, आपने कहा था 20 फुट पानी निकाल। उन्होंने कहा तुमने क्या किया आखिर? उन्होंने कहा आपने कहा था 20 फुट पानी निकाल दो। हम सब ने 20 फुट पानी ऊपर से निकाल दिया कुएं का। कहीं जो मरी हुई बिल्ली पड़ी, मैंने कहा था, कहीं बिल्ली, कहीं हाँ मैंने बोला था इसमें मरी हुई बिल्ली पड़ी है, वो तुमने सुना नहीं, जाके देखो, निकालो पहले बिल्ली। तो अंदर से फिर देखा वाकई में बिल्ली अंदर मरी पड़ी थी, उसी की बदबू आ रही थी पानी में। बिल्ली निकाल दी, बदबू चली गई। ये द्वैत की बिल्ली है, गुरु बताता है। जब तक द्वैत का भाव है, कोई भी ज्ञान तुम ग्रहण कर लो, कोई भी शास्त्र का अध्ययन कर लो, कोई भी पूजा का पाठ का अनुष्ठान कर लो, कोई भी तीर्थ बड़े से बड़े घूमाओ, कोई भी मंत्र का जाप कर लो, द्वैत की बिल्ली नहीं निकलेगी, द्वैत का भाव नहीं निकलेगा। कितनी रगड़ घिस कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। ज्ञान में गुरु सहज ही द्वैत की बिल्ली निकाल देता है। ये तू है, ये तू है, ये तू है, ये तू, अपने आप को रटाओ। जहां भी मन जा रहा है, वृत्ति अटक रही है किसी व्यक्ति में ना, किसी के गुण दोष में, अरे है ही तू, उसमें भी तो मैं हूं, उसमें भी तो मैं हूं। ये द्वैत की बिल्ली निकलनी चाहिए। ये द्वैत की बिल्ली जैसे वहां बदबू कर रही थी, अपवित्रता फैला रही थी सबके जीवन में, ये द्वैत की बिल्ली अपवित्रता फैला रही है। तो आज हमने ये भी समझा कि पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है। पवित्रता परमात्मा है, निष्काम भाव है, प्रेम का भाव है, शुद्धता का भाव है, आत्मा की दृष्टि है, भगवत भाव है। भगवत भाव ही पवित्र है और तो कुछ पवित्र है ही नहीं। अब जिसको आपने भगवान करके देख लिया, क्या इससे बढ़कर भी कुछ पवित्र हो सकता है? कल तक उसको भाई बहन, देवरानी जेठानी, सास बहू, पिता पुत्र देख रहे थे, आज मैं उसमें भगवान देख रहा हूं। इससे बड़ी पवित्रता क्या होगी? कल तक हम उसको शरीर करके, देह करके देख रहे थे तो उसके अवगुण दिख रहे थे, आज उसको आत्मा करके देख रहे हैं, आज उसको ब्रह्म करके देख रहे हैं। तो ब्रह्म के भाव से बड़ी पवित्रता क्या होगी और देह के भाव से बड़ी अपवित्रता क्या होगी? कहता नहीं, दुई से हम पाक हुए, दो का भाव हट गया तो हम पाक हो गए, पवित्र हो गए। गंगा नहाए क्या जरूर?
द्वैत, द्वैत का भाव, द्वि का भाव ही, देह का भाव ही अपवित्रता है और परमात्मा का भाव ही पवित्रता। कितनी सुंदर सी परिभाषा है। पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है। तो ये जो दृष्टि मिलती है हमें गुरु से मिलती है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिलती है, ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में मिलती है और इतनी साधारण करके गुरु में पकड़ा देता है। छोटे से एग्जाम्पल देके, छोटे से एग्जाम्पल देके आपको दिव्य दृष्टि का उदाहरण दे दिया। खुनकी से बोलो, हाँ मेरे पास है दिव्य दृष्टि, हाँ मैं सर्वत्र में परमात्मा के अलावा कुछ देखता ही नहीं हूं। यही तो दिव्य दृष्टि है। अर्जुन को सब कुछ परमात्मा ही दिख रहा था सर्वत्र, हाथी में, चंडाल में, गाय में, कुत्ते में, ऐरावत में, पेड़ में, पौधों में। यही तो विराट स्वरूप है। यही विराट स्वरूप की दृष्टि तो हमें गुरु देता है भैया। हाँ हमने विराट स्वरूप देखा है, कोई पूछे, हाँ देखा है, हमने परमात्मा के विराट स्वरूप देखा है। खुनकी से बोलो, क्योंकि मुझे परमात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। गुरु तो ये कहता है कि सुबह अपनी चादर भी तहाते हो तो परमात्मा के भाव से, झाड़ू भी लगाते हो तो परमात्मा के भाव से, बर्तन भी मांजते हो तो परमात्मा के भाव से, अपने शरीर को नहलाते हो तब भी परमात्मा के भाव से। और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए। यही तो दिव्य दृष्टि है, यही तो दिव्य भाव है, यही तो पवित्रता का भाव है। तो कैसे पवित्रता को समझा हमने? आपके प्रश्न का उत्तर भी इसमें मिल गया कि पवित्र कैसे बने। आत्म दृष्टि रख के, आत्म भाव रख के पवित्र बन जाओ। और क्या, ऊपर से कुछ थोपना थोड़ी है। तुमसे ये थोड़ी कहेंगे कि ये वाले वस्त्र धारण करो, सफेद वस्त्र पहना करो, गेरू वस्त्र पहना करो। कुछ भी पहनो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये खाया करो, ये ना खाया करो, ये सब बाहर के करतूत हैं। बाहर की करतूत हमें पशु बना देती है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा घर करे दिन रात। नानक जी बोलते हैं करतूत पशु की मानस जात। लोक पचारा करे दिन रात। तो द्वैत के भाव में तो पशुओं सी करतूत हो ही रही है। खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाना नहार, पशु भी इसको जान रहा है। क्या विशेष कर लिया मनुष्य ने? मनुष्य ने विशेष तभी किया जब वो मन का ईश्वर बन गया, जब उसको आत्मदृष्टि मिल गई, जब उसको परमात्मा का भाव मिल गया, जब वो सब में भगवान देखने लगा जड़ और चेतन में, तब मनुष्य मनुष्य कहलाया। तब मनुष्य पवित्रों में पवित्र हो गया। देह का भाव है तो सदैव अपवित्र, एक बूझे तो सदा पाक। नानक जी बोलते हैं एक ना बूझे तो सदा ना पाक। अगर तुमने परमात्मा को बूझ लिया, जान लिया तो सदा पाक। एक बूझे तो सदा पाक, खाली एक को तुमने बूझ लिया, जान लिया, इसी को ज्ञान कहते हैं। परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। एक बूझे तो सदा पाक, ना बूझे तो सदा ना पाक। तो जिसने परमात्मा को जान लिया है, सत्संग में आके गुरु के मुख से भगवत भाव प्राप्त कर लिया है, वो पाक हो गया। और जो सत्संग में नहीं आया, गुरु के पास नहीं आया, दिव्य दृष्टि नहीं ली, आत्म भाव नहीं लिया, वो नापाकी जन्मा है और नापाकी मर जाएगा। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो सूतक लग जाता है, नापाक हो जाता है घर। तो नापाक पैदा हुआ, नापाक ही मर जाता है, क्योंकि पैदा होने के बाद उसको ब्रह्म भाव धारण करना था ना, आत्म भाव धारण करना था ना, वो देह भाव ही धारण कर रहा। तो नापाक हुआ और नापाक ही उसने अपनी श्वास ले लिया अंतिम। गुरु बीच में आके अपना रोल निभाता है, मुख्य भूमिका, तभी गुरु की महिमा है। गुरु भूमिका निभाता है, तुमको अपवित्र से पवित्र कर देता है। तुम्हें परमात्मा का स्मरण सिखाता है। या स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सा बाह्य अभ्यंतराम शुचि, वो अंदर बाहर से शुद्ध हो जाता है। तो हम सब शुद्ध हैं, पवित्र हैं। जो जो भी इस ज्ञान की कक्षा में कदम रखता है वो पार हो गया, वो पवित्र हो गया।
सारे बंधनों से मुक्त हो गया। अनुभूति करो ऐसी, देखो उछल पड़ोगे, नाचने लगोगे, पैर थिरकने लगेंगे। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा, मत भूलो भटको प्यारे वेला हाथ ना आंदा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंदा। अरे मस्ती से बिल्कुल मस्त हो जाओ, उछलने लगो। आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, जमी पे पांव तुम्हारे ना पड़े, इतने हल्के, इतने मस्त हो जाओ, इतने शुद्ध, इतने पवित्र हो जाओ। जहां तुमने परमात्मा भाव धारण किया तुम पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। परमात्मा से बढ़कर भी कोई पवित्रता है? क्या समझे बताओ? लिखना हमें, हल्के हुए। आजकल पांव नहीं जमी पे पड़ते मेरे। ऐसी अनुभूति हो परमात्मा के भाव में, शुद्धता के भाव में, पवित्रता के भाव में। एक भजन सुना के सत्संग को समाप्त करते हैं आज के। ये भजन मैंने बहुत सालों पहले लिखा था। आ दौड़ के आजा प्रेमी, तुझे भगवान बुलाते हैं। आ दौड़ के आजा प्रेमी, तुझे भगवान बुलाते हैं। तू एक कदम तो बढ़ा, प्रभु 10 कदम बढ़ाते हैं। तू एक कदम तो बढ़ा, गुरु 10 कदम बढ़ाते हैं। आ दौड़ के आजा प्रेमी, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। कब से खड़ा है बाहें फैलाए, आजा तू अब तो आजा। पल पल वो रोके तुझको है प्राणी, माया के पथ पर ना जा। जब जब भी तू गिरता, जब जब भी तू गिरता, प्रभु तुझको उठाते हैं। आ दौड़ के आजा प्रेमी, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। दुनिया के मार्ग हैं लंबे चौड़े, जिस पे तू हर दम खोता। दुनिया के मार्ग हैं लंबे चौड़े, जिन पे तू हर दम खोता। माया सेज पर तू तो है प्राणी, रहता है हर दम सोता। लगे जब जब तेरी आँख, लगे जब जब तेरी आँख, गुरु तुझको जगाते हैं। आ दौड़ के आजा प्रेमी, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। मनुआ है चंचल भटकाए दर दर, तेरा कहाँ नहीं माने। मनुआ है चंचल भटकाए दर दर, तेरा कहाँ नहीं माने। तेरे तीर से ये मनुआ ओ प्राणी, तेरा निशाना ताने। बच सकता वो प्राणी, बच सकता वो प्राणी, जो गुरु को अपना बनाते हैं। आ दौड़ के आजा प्रेमी, तुझे सतगुरु बुलाते हैं।
तू एक कदम तो बढ़ा, गुरु 10 कदम बढ़ाते हैं। आ दौड़ के आजा प्रेमी।